मुतांदी कांपते हाथों से रुपए पकड़ते हुए बोला, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, पर तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। वह जमीन पर बैठकर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर जेब में रुपए रख लिए और अपने कपड़े लेकर वहां से निकल पड़ा। राधा दूसरे कमरे से सब देख सुन रही थी। वह मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। दिन बीतने लगे। शंकरन के घर बेटे ने जन्म लिया। उसके जन्मदिन का जश्न मैंने खुशी का कार्यक्रम। घर में काफी चहल पहल थी। जश्न था, घर में काफी चहल पहल थी। ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। शंकरन ने पता नहीं प्रेमवश या अनजाने में ही मुतांदी को भी बेटा होने का समाचार भेज दिया था। समाचार जानकर मुतांदी उत्सव में शामिल होने आ गया। वह खुशी से फूला ना समा रहा था। वह दौड़कर नन्हे बच्चे की ओर लपका। अरे ये तो राजा साहब आ गए। वैसा ही चेहरा, वैसे ही नाक नक्श होते चेहरे की बनावट। मुतांदी ने बालक का माथा चूम लिया। उसके हाथ में सोने के 2 कड़े थे। वह राधा से बोला, बहू ये मेरे पोते के लिए हैं, इन्हें इसे पहना देना। ये कहते कहते मुतांदी ने वे कड़े राधा के हाथ में पकड़ाए। वह बाहर की ओर निकल पड़ा। राधा कुछ बोल न सकी। उसकी आंखें भर आई, मानो अपनी करनी पर पछता रही हो। तभी मुतांदी को शंकरन सामने से आता दिखाई दिया। मेरा बेटा कहकर मुतांदी शंकरन से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शंकरन कुछ कहना चाहता था, पर उसका गला भर आया। वह कुछ बोल ना सका। मुतांदी बोला, बेटा अब चलूं? अपने मालिक से 2 दिनों की छुट्टी लेकर आया था। अब चलता हूँ, रेलगाड़ी पकड़नी है। मुतांदी वहां से निकल पड़ा। तभी राधा दौड़ी दौड़ी आई और ऊंची आवाज लगाती बोली, अरे चाचा को रोकिए ना, अभी तो कुछ खाया भी नहीं। चाचा चाचा रुकिए ना। शंकरन ने आवाज दी। मुतांदी के कदम वहीं रुक गए। बेटा ये लेसन हमने पूरा पढ़ लिया। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, तभी आप इसका अभ्यास कार्य कर सकेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।